जब राज बब्बर ने माना था रेखा से था अफेयर, इस वजह से नहीं चल पाया था रिश्ता, वो कौन सी वजह थी? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और कैसे राज बब्बर और रेखा की प्रेम कहानी का अंत हुआ, ये भी बताएंगे। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में बी टाउन में गॉसिप हमेशा से रही है। अमिताभ से अलग होने के बाद रेखा का नाम राज बब्बर के साथ भी जुड़ा था। उस वक्त राज बब्बर की पत्नी स्मिता पाटिल की मौत हो गई। ऐसे में वह अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच नज़दीकियाँ इसी वजह से बढ़ी थी कि दोनों का दिल टूट चुका था। रेखा ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में यह माना था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब राज बब्बर और रेखा रिलेशन में आए, उसी दौरान राज बब्बर का झुकाव उनकी पहली पत्नी नादिरा की ओर बढ़ने लगा। रेखा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ था, दोनों के बीच बहस हुई और वो अलग हो गए। IBC टाइम्स के एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने कहा था, हमारे रिश्ते में एक तरफ से मुझे मदद भी मिली थी। हालात ऐसे हो गए थे, हम संबंध बनाते चले गए। उस वक्त रेखा का लंबा समय से रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। वह किसी भी तरह इससे बाहर निकलना चाहती थी। मैं ऐसी स्थिति में था। हम साथ में काम कर रहे थे और इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। हमने एक दूसरे की समस्याओं को समझने की पूरी कोशिश की। ऐसे रिश्ते को कोई आसानी से भूल ही नहीं सकता। राज बब्बर ने कहा था कि वह रेखा के साथ उस तरह से रिश्ते में नहीं थे जितना स्मिता पाटिल के साथ थे। राज बब्बर कहते हैं, मैं रेखा से उतना ही नहीं जुड़ा था जितना मैं स्मिता के साथ जुड़ चुका था। हम में वो गहरा लगाव नहीं था। मैं भी नहीं कह सकता था कि हम दोस्त थे। राज बब्बर कहते हैं कि उनके लिए फीलिंग्स हमेशा हैं, लेकिन वो घमंड नहीं करती हैं। ये सब अब बीती बातें हैं। मैं एक ऐसे इंसान के साथ था जिसके लिए मैंने इमोशनली पल साझा किए हैं। मैं उसके इमोशनल पलों को बांटने के लिए वहाँ था। ऐसे रिश्तों को आसानी से कोई भूलता ही नहीं है। हालांकि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खास यादें हमारे बीच हमेशा ही रहेंगी। रेखा ने इस रिश्ते पर कोई कमेंट न करने से मना कर दिया था। इस पर राज बब्बर ने कहा, हमें वो गहरा लगाव भले ही नहीं था, लेकिन कुछ तो था हमारे बीच। वह इसे मानने से शर्म जरूर महसूस कर सकती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे उन्होंने नई जिंदगी दी है। वहीं बात की जाए बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा की एक्टिंग की, तो कोई जवाब नहीं है। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के फैंस दीवाने रहते थे। 70 साल की एज में आज भी लाइमलाइट से दूर नहीं रहती हैं। वह अपने अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींच लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं, उतना ही अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। आज हम आपको एक्ट्रेसेस के उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसमें एक पॉपुलर एक्टर की तीसरी पत्नी बनने के लिए उतावली हो गई थी रेखा। यूँ तो रेखा का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा था। रेखा की निजी ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। उनका नाम तमाम एक्टर्स के साथ जुड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का आता है। इसके अलावा रेखा का अफेयर विनोद मेहरा के साथ भी रहा। रेखा और विनोद की गुपचुप शादी की खबरें भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं। रेखा और विनोद मेहरा के लिए तो कहा जाता है दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि रेखा ने इन बातों का खंडन किया। वहीं रेखा एक नाम और एक एक्टर के साथ जुड़ा है जिससे वह शादी करना चाहती हैं। राज बब्बर के साथ रेखा का नाम जुड़ा था। रेखा का नाम जिस एक्टर के साथ जुड़ा वह उसकी तीसरी पत्नी बनने तक को तैयार थी। दरअसल रेखा अपने को एक्टर राज बब्बर को प्यार करने लगी। प्यार की आग दोनों दिलों में लगी थी, लेकिन राज बब्बर ने इस रिश्ते को शादी का नाम देना नहीं चाहा, जिस वजह से वह दोनों अलग हो गए। राज बब्बर ने पहली शादी नादिरा जाहिर के साथ की थी। शादीशुदा राज बब्बर को एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से प्यार हो गया तो दोनों ने शादी कर ली। हालांकि दोनों का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। दोनों की शादी के महज 3 साल बाद ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। स्मिता पाटिल के निधन के बाद रेखा से यूं बढ़ी थी नज़दीकियाँ। स्मिता पाटिल ने निधन के बाद राज बब्बर बिल्कुल टूट गए थे। वहीं रेखा की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसे में राज बब्बर और रेखा एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का दुख बांटा और प्यार में पड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने लगे। रेखा और राज बब्बर ने एक साथ में कई फिल्मों में काम भी किया। रेखा संग शादी नहीं रचाना चाहते थे राज बब्बर। रेखा ने राज बब्बर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन राज बब्बर तैयार नहीं थे। बताया जाता है कि राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल को खो चुके थे और पहली पत्नी नादिरा बब्बर को खोना नहीं चाहते थे। राज बब्बर ने नादिरा बब्बर को तलाक नहीं दिया था और इस बात से रेखा का दिल टूट गया। इस तरह से दोनों की शादी अंत तक पहुंच गई थी। रेखा ने की थी पुलिस स्टेशन में शिकायत। रेखा को लेकर कहा जाता है कि उनके और राज बब्बर के बीच
नोकझोंक भी हुई थी। यहाँ तक कि रेखा ने मुंबई की सड़कों पर नंगे पैर दौड़ कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कई लोगों ने देखा भी। रेखा ने राज बब्बर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी जाकर दर्ज कराई थी। घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, शिकायत भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस वजह से इसको खारिज कर दिया था। बताते चलें कि राज बब्बर ने माना था कि वह रेखा संग प्यार में थे, इसीलिए उन्होंने प्यार में नोकझोंक की वजह से शिकायत नहीं दर्ज की। रेखा बॉलीवुड की एक शानदार अभिनेत्री हैं। उन्होंने दशकों से अपनी प्रतिभा और सुंदरता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने न केवल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, बल्कि कई आकर्षक और उम्र को मात देने वाली सुंदरताओं से आज भी एक्ट्रेसेस को चुनौती देती हैं। हालांकि सिल्वर स्क्रीन से हटकर उनकी पर्सनैलिटी लाइफ हमेशा चर्चा में रहती है, खासकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के साथ उनके चर्चित रिश्तों को लेकर वह सुर्खियों में अक्सर बनी रहती हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर, एक ऐसा प्यार जो कभी भुलाया ही नहीं जा सका। रेखा का सबसे चर्चित रिश्ता बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि जल्दी ही अफवाहें आग की तरह फैलने लगी कि दोनों के बीच ऑन स्क्रीन भी कुछ चल रहा है। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। अमिताभ अपने परिवार, विशेषकर अपनी पत्नी जया के प्रति समर्पित हो गए। इस बीच रेखा को समाज की कठोर निगाहों का सामना करना पड़ा। उनके अलग होने के बाद इस जोड़ी का आकर्षण खत्म नहीं हुआ और आज भी बॉलीवुड के प्रशंसक उनके रिश्ते को लेकर बातें करते रहते हैं। रेखा और राज बब्बर एक दुखद घटना से जन्मा था जिनका रिश्ता अमिताभ बच्चन के साथ संबंध टूटने के बाद रेखा का नाम अभिनेता राज बब्बर के साथ जुड़ा। राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल बर्थ कॉम्प्लिकेशन से मौत हुई थी, जिसके बाद खबरें आई थी कि राज बब्बर को रेखा से भावनात्मक सहारा मिला। स्मिता पाटिल की दुखद मृत्यु के बाद राज बब्बर पूरी तरह से टूट गए। इस दौरान फिल्म अगर तुम ना होते आई, जो सेट पर काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। इस फिल्म के दौरान सेट पर रेखा और राज की नज़दीकियाँ बढ़ीं। उस वक्त रेखा भी अपने टूटे हुए रिश्ते से उभर रही थी और राज बब्बर के साथ उन्हें भावनात्मक सहारा मिला। कहा जाता है कि इसी सहारे से दोनों के बीच कथित तौर पर अफेयर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इनके ब्रेकअप की खबरें भी सामने आने लगीं। इस रिश्ते का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब रेखा ने राज बब्बर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। कथित तौर पर रेखा को मुंबई की सड़कों पर नंगे पैर दौड़ते हुए देखा गया और उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में राज बब्बर के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस ने इस घटना को प्रेमी का झगड़ा बताकर नज़रअंदाज कर दिया और रेखा को वापस घर भेज दिया। इस घटना के बाद रेखा ने एक करीबी सहयोगी से राज बब्बर को उनसे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी थी। इसके बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट गए, जिससे रेखा को काफ़ी गहरा आघात पहुंचा था। हालांकि रेखा ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने और राज बब्बर के रिश्ते को स्वीकारा ही नहीं, लेकिन राज बब्बर ने एक पुराने इंटरव्यू में इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उनका रिश्ता परिस्थिति का नतीजा था और उस समय के दौरान मददगार भी साबित हुआ। हालांकि उन्होंने कभी यह भी कहा था यह रिश्ता अब अतीत है, लेकिन उनके बीच बिताए गए कुछ खास पल उनकी यादों में हमेशा बसे हैं। हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। उनके और अमिताभ बच्चन के इसके चर्चे आज भी लोग करते हैं। रेखा ने कई मौक़ों पर अपने और बच्चन के खबरों को हवा दी है, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा इससे बचते आए हैं। कुछ साल पहले रेखा ने एक रियलिटी शो में कबूल किया था कि वह शादीशुदा मर्दों से प्यार करती हैं। बात साल 2021 की है, जब रेखा इंडियन आइडल के सेट पर बतौर गेस्ट पहुंची थी। शो को जय, भानुशाली और नेहा होस्ट कर रहे थे। विशाल दलानी ने जय से कहा, रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि एक औरत पागल हो रही है एक शादीशुदा आदमी के लिए? तभी रेखा ने फटाक से जवाब देते हुए कहा, मुझसे पूछिए ना। ये सुनकर जय हैरान हो गए और रेखा बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि रेखा और अमिताभ के बीच अफेयर था, जो काफ़ी फिल्मी गलियारों का हॉट टॉपिक हुआ करता था। दोनों के बीच साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के सेट पर नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे और उनका इस पर असर होने लगा था। उनके जया के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था, जिस वजह से दोनों दूसरे से मिलने से कतराते थे। कहा जाता है कि जया बच्चन रेखा संग अमिताभ के अफेयर की खबरों से दुखी रहने लगी थी। इसके बाद फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और जया ने एक साथ काम किया। इस फिल्म के बाद अमिताभ संग रेखा के ब्रेकअप की खबरें आने लगी थीं, क्योंकि इसमें वही कहानी दिखाई गई थी जो उस वक्त असल ज़िंदगी में चल रही थी। रेखा को अमिताभ की गर्लफ्रेंड और जया को उनकी पत्नी दिखाया गया था। फिल्म में लव ट्रायंगल दिखाया गया था। बताया जाता है कि पहले जया ने रेखा के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार प्रेमिका को छोड़ पत्नी के पास वापस आ जाएगा, तो उन्होंने हाँ कह दिया। असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ।
फिल्म खत्म हुई और अमिताभ बच्चन रेखा के सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो गए। सिलसिला फिल्म में रेखा और जया के बीच एक सीन था जिसके डायलॉग उनकी असल ज़िंदगी को दर्शाते हैं। जया कहती हैं उसका दामन छोड़ दीजिए, जिसके बाद जवाब में रेखा कहती हैं ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं जो बस में नहीं होता वो मैं नहीं कर सकती, उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। जया कहती हैं अमित पति है मेरा धर्म है और रेखा कहती हैं वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। जया कहती हैं क्यों मेरा घर तबाह कर रही हो। रेखा कहती हैं अपना घर तुम खुद फूंक रही हो। जया कहती हैं अगर आप समझती हैं उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगी तो आप गलत समझ रही हैं। इसके बाद रेखा पूछती हैं ये विश्वास है आपका, आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे अपने प्यार के साथ रहने दीजिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराएं मिली, लेकिन मिसाल भी बनी अभिनेत्री ने लोगों के दिलों पर राज किया। वहीं उनमें से एक मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस, खूबसूरती, नज़ाकत से बड़े पर्दे तक बरसों तक राज किया और अपना जलवा बिखेरा। जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था यह मामूली एक्ट्रेसेस एक दिन सिनेमा की मिसाल बनेगी, लेकिन उस समय उनकी अदाकारी और हुस्न लोगों को अपना दीवाना बना लिया। मगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पहलू भी रहे, उन्हें दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा की, जिनका ताल्लुक किसी भी मोहताज नहीं है, जिन्होंने दर्शकों पर, इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन चलिए आज आपको बताते हैं कैसे सभी को प्यार करने वाली के नसीब में हमेशा दुख ही मिला। रेखा का नाम भले ही कामयाब एक्ट्रेसेस में शुमार हो गया हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी दर्द भरी रही। कहा जाता है कि रेखा ने बचपन से प्यार के नाम से तकलीफ़ें ही झेली हैं। एक समय में रेखा की मां को जुए की तगड़ी लत लग गई, जिसकी वजह से परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। वहीं उनके पिता जैमिनी गणेशन ने भी उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेखा ने कहा था उनके निधन पर गम क्यों मनाऊं, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी में उनका कोई योगदान नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने जीवन में उनके जैसे कई अप्रिय लोगों से पल शेयर किए हैं। वह सिर्फ मेरी कल्पनाओं में मौजूद हैं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेसेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी एक मजबूत महिला बनकर किरदार के रूप में उभरी। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर तक उनका जीवन हमेशा विवादों से भरा रहा। 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक होती रहती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड को अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज भी युवा पीढ़ी के लिए अभिनेत्री एक मिसाल मानी जाती है। रेखा को बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवादित अभिनेत्रियों में से भी माना जाता है। उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा तक का सफ़र तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन